हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कंडीशनल सेंटेंसेस। उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? इमेजिनेशन का पार्ट मैं आपको बता रही थी। सेंटेंसेस में हमने दो टाइप का पढ़ा था, रियल और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मैंने आपको दो टाइप की बताई थी, जो कि एक थी हमारी ओनली इमेजिनेशन, कि जो कभी भी रियल में चेंज नहीं हो सकती, कभी भी रियलिटी नहीं बन सकती। और एक हमने पढ़ा था, एक के बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरी देखिए अब, ठीक है, वो शायद उसमें पता नहीं मैंने आगे कंप्लीट किया या नहीं किया उसको। कंप्लीट इन द सेंस कि कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, वीडियो जब मैं बना रही थी तो उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे बीच में ही उसको बंद करना पड़ा था। तो सेकंड देखिए, सेकंड आपकी क्या होती है? सेकंड होती है जो सच भी हो सकती है, जो सच भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे सेंटेंसेस आपकी, ऐसे इमेजिनेशन जो सच भी हो सकती है, कि हमने कुछ इमेजिन किया, ठीक है, तो वो सच भी हो सकती है आगे, ठीक है, या फिर सच भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता है। तो वो देखते हैं हम क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ, ध्यान से समझना मैं जो बोल रही हूँ, कि मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। दैट मीन्स कि कैसी सिचुएशन है? रियल सिचुएशन है। रियल सिचुएशन है तो अपने आप में ही सच है। रियल सिचुएशन है तो अपने आप में ही सच है। तो इंटेंशन नंबर 1 तो होगी ही, जो इंटेंशन नंबर 1 मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो मेरे वो अपने आप में सच है, तो अपने आप में सच है तो जो सच भी हो सकती है, दैट मीन्स कि सच है ही, तो इंटेंशन नंबर 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास कार हो, अगर मेरे पास कार हो, दैट मीन्स कैसी इमेजिनेशन है? प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। तो अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं ले सकती हूँ ना कार, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास कार हो, दैट मीन्स कि मान लो फ्यूचर में मेरे पास कार हो, तो वो सच भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला, अगर मेरे पास कार हो तो वो सच भी तो हो सकती है ना। तो इंटेंशन नंबर 2 है, वो आपकी सच भी हो सकती है। ओनली इमेजिनेशन सिर्फ कौन सी थी आपकी? इंटेंशन नंबर 2 थी। क्यों थी? लास्ट लेक्चर देखिए, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो हमने बोला कि, मैंने बोला अगर मेरे पास कार हो, ठीक है, तो हमने क्या बोला? सच हो सकती है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि अगर उस दिन मेरे पास कार होती, ठीक है, अगर उस दिन मेरे पास कार होती, दैट मीन्स कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। तो ये इंटेंशन भी है, सच हो सकती थी, सच हो सकती थी। जैसे हमने बोला था कि अगर वो मेहनत कर लेती तो वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेती, दैट मीन्स कि उसने मेहनत नहीं की। सच हो सकता था ना, वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकती थी। कब कर सकती थी? अगर उसने मेहनत की होती, लेकिन उसने मेहनत नहीं की। तो जो सच भी हो सकती है, ऐसी इमेजिनेशन जो सच भी हो सकती हैं, वो आपकी तीनों ही इंटेंशन आ सकती हैं, तीनों ही इंटेंशन आ सकती हैं। आपकी दोनों इमेजिनेशन भी सच हो सकती हैं, और इंटेंशन नंबर 1 तो अपने आप में रियल है, तो वो तो रियल है ही, ठीक है। तो सेंटेंसेस हमने अभी तक दो टाइप के पढ़े, रियल और इमेजिनेशन। रियल आपके सिर्फ इंटेंशन नंबर 1 थी, वही लिखी हमने। इमेजिनेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ओनली इमेजिनेशन जो कभी भी सच नहीं हो सकती, जो कभी भी सच नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसको हमने ओनली इमेजिनेशन बोला। और उसको हम सिर्फ किस में लिख सकते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इंटेंशन नंबर 2 जो होती है हमारी, और जो ऐसी इमेजिनेशन जो सच भी हो सकती हैं, तो इंटेंशन नंबर 1 तो आएगी क्योंकि वो अपने आप में सच है। इंटेंशन नंबर 2 भी आपकी सच हो सकती है। और ऐसे इंटेंशन नंबर 3 क्या थी? जो हो सकता था पर हुआ नहीं, दैट मीन्स कि सच हो सकती थी बट हुआ नहीं, ठीक है। तो आपकी तीनों ही इंटेंशन, तीनों ही इमेजिनेशन जो सच भी हो सकती हैं, उसमें आपकी तीनों ही इंटेंशन आ जाएंगी, इंटेंशन नंबर 1 भी, 2 भी और 3 भी। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मैं आपको एग्जाम्पल कराने जा रही हूँ। वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना, फिर उसका आंसर देखना कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ ही वर्क्स हार्ड he will win the gold medal.
इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन दी गोल्ड मेडल। अगर वो मेहनत करता है तो वो क्या करेगा, गोल्ड मेडल जीत लेगा। और अगर वो मेहनत करता है तो गोल्ड मेडल जीत लेगा, और अगर वो मेहनत नहीं करता है तो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगा। ठीक है, तो हमारी कौन सी इंटेंशन दिख रही है, हमें इंटेंशन नंबर 1 दिख रही है। दैट मीन्स कि ये कैसी सिचुएशन है, रियल सिचुएशन है। ठीक है, और रियल सिचुएशन में यही करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे आप मे भी लगा सकते हैं, कैन भी लगा सकते हैं, जैसी भी आपको सिचुएशन शो करनी हो सेंटेंस के अंदर। वेरी नाइस। चलिए, अगर मैं बोल दूँ कि इफ़ ही वर्कड हार्ड, इफ़ ही वर्कड हार्ड he would win the gold medal, he would win the gold medal। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो मेहनत करे, अब अगर वो मेहनत करे तो वह गोल्ड मेडल जीत ले। दैट मीन्स कि हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। कैसी इमेजिनेशन है हमारी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है कि अगर वो मेहनत करे तो वो गोल्ड मेडल जीत ले। मैं इतनी जल्दी आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पहले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चीज़ें। तो जो डायरेक्ट आज का वीडियो देख रहे हैं वो पहले अपना लेक्चर देख लेना। ठीक है, तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आगे क्या आ जाता है, वुड, और वुड एक मॉडल है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन ये रट्टा नहीं मारना है कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ हमेशा वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, या फिर यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। नो, आगे जैसे जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बढ़ाती जाऊँगी, एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगी तो ये चीज़ें फेल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको जो है सेंटेंस का मीनिंग ही देखना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। समझ में आई चीज़ें यहाँ तक? ग्रेट। चलिए, अगर मैं इसी को लिख देती, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड he would have won the gold medal। If he had worked hard he would won the gold medal। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो मेहनत कर लेता, अगर वो मेहनत कर लेता तो वो गोल्ड मेडल जीत लेता। दैट मीन्स कि ये पॉसिबल था, ये पॉसिबल था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की। ठीक है, इसलिए उसने गोल्ड मेडल वो नहीं जीत पाया। तो प्रेजेंट इमेजिनेशन हमारी कौन सी इंटेंशन थी, इंटेंशन नंबर 2 थी। ठीक है, ये हमारी कैसी इमेजिनेशन हो गई, पास्ट की इमेजिनेशन, कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं। और हुआ क्यों नहीं, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो जो हो सकता था बट हुआ नहीं, कैसी इमेजिनेशन होती है हमारी, पास्ट की इमेजिनेशन होती है। और ये मैंने आपको कौन सी इंटेंशन में बताया था, इंटेंशन नंबर 3 में बताया था। तो अब देखिए, ये अपने आप में रियल है, बिल्कुल रियल है, तो अपने आप में रियल है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो, ऐसी इमेजिनेशन जो सच भी हो सकती हैं, अपने आप में सच है। ऐसी इमेजिनेशन जो सच भी हो सकती है, बिल्कुल भाई हम प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं, हो सकता है ये सच भी हो जाए आगे जाके अगर वो मेहनत करे। हमने क्या बोला, अगर वो मेहनत कर लेता तो जीत लेता। तो दैट मीन्स कि पास्ट की इमेजिनेशन, अगर वो मेहनत करता तो जीत लेता ना, लेकिन उसने मेहनत नहीं की इसलिए नहीं जीत पाया। तो कौन सी इंटेंशन, इंटेंशन नंबर 3। दैट मीन्स कि सच हो सकती थी, और सच हो सकती थी तो इसको भी हम किस में काउंट कर लेते हैं कि ऐसी इमेजिनेशन जो सच हो सकती है या हो सकती थी। तो उसमें आपकी तीनों ही इंटेंशंस आ जाती हैं, इंटेंशन नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? नोट कीजिए, फिर और एग्जाम्पल्स कराती हूँ मैं आपको। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट जो मैं आपको सेंटेंस कराने जा रही हूँ उसको ध्यान से देखना। उसमें मैं आपको एक दो चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वहीं से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें रट्टा क्यों नहीं मारना है, हमें रट्टा क्यों नहीं मारना है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इफ़ ही हैज़ मनी he would give it to you। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इफ़ ही हैज़ मनी he would give it to you। ठीक है, आप ध्यान दो कि मैं यहाँ यहीं से सेंटेंस पढ़ना शुरू करूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, इफ़ ही हैज़ मनी। अब मैं अगर इतना सेंटेंस देखूँ तो भाई बिल्कुल सही है, इफ़ ही हैज़ मनी, अगर उसके पास पैसे हैं, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आपको पैसे दे देगा। दैट मीन्स कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये तो कौन सा टेंस लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हम रियलिटी के लिए यूज़ करते हैं, रियल सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं, है ना।
सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हम रियल सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कौन सी इंटेंशन दिखाई दे रही है, इंटेंशन नंबर 1 दिखाई दे रही है इस सेंटेंस के अंदर, इतने पोर्शन के अंदर, इफ पार्ट के अंदर हमें कौन सी दिखाई दे रही है, रियल सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब रियल सिचुएशन दिखाई दे रही है तो हमें आगे भी तो रियल ही बनाना पड़ेगा ना, कि इफ़ ही हैज़ मनी ही विल गिव इट टू यू, कि वो आपको पैसे दे देगा। तो अब हम क्या करेंगे कि वुड को काट के हमें क्या करना पड़ेगा कि ही विल गिव इट टू यू, क्योंकि हमें सिचुएशन कैसी दिख रही है, रियल, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस लग रहा है स्टार्टिंग से ही, और सिंपल प्रेजेंट टेंस लग रहा है तो रियल सिचुएशन है। दैट मीन्स इंटेंशन नंबर 1 जो मैंने आपको कराई थी वो है ये। तो हमें आगे वुड को काट के क्या करना पड़ेगा, विल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात ये थी कि आपने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, इफ ही हैज मनी ही वुड गिव इट टू यू। अब आपके दिमाग में क्या आया कि भाई वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो हमें क्या कर देना चाहिए था भाई, यहाँ तो हैड कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमें प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिख रही है। कैसी इमेजिनेशन दिख रही है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन दिख रही है, क्योंकि आपको वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखते ही आपके मन में ये चीज आई। तो आपके दिमाग में क्या आया कि भाई इसको तो हम एज इट इज रखते हैं और इस हैज की जगह पे क्या कर देते हैं, हैड कर देते हैं। इस हैज की जगह क्या कर देते हैं, हैड कर देते हैं। सेंटेंस आपने तो बिल्कुल सही बना दिया कि इफ ही हैड मनी ही वुड गिव इट टू यू, कि अगर आप उसके पास पैसे हों तो वो आपको दे दे, अगर उसके पास पैसे हों तो वो आपको दे दे। कहते हैं ना कि अगर उसके पास पैसे हों तो वो आपको देना, समझ में आई, ठीक है। दैट मीन्स कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। अब ध्यान दीजिए कि हमने सेंटेंस यहाँ से पढ़ना शुरू किया था तो यहाँ तक तो कोई गलती थी ही नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई सेंटेंस में गलती थी ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की रियल सिचुएशन शो कर रहा है वो कि इफ ही हैज मनी, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आपको दे देगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम एरर नहीं निकालेंगे कि हैज की जगह पे हैड कर दें। अब हम हैज की जगह पे हैड नहीं करेंगे इसको देख के, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे सेंटेंस में कुछ गलती है ही नहीं, तो यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो हम जो एरर निकालेंगे वो नेक्स्ट पोर्शन में निकालेंगे, और इसको देखने के बाद हमें एरर क्या दिख रहा है कि वुड के जगह पे विल आना चाहिए, वुड नहीं आ सकता, क्योंकि जो पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो बिल्कुल रियल में लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इमेजिनेशन नहीं है कोई भी, कि हम तो रियलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आपको दे देगा, ठीक है, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो आपको नहीं देगा, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आपको दे देगा, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो आपको नहीं देगा। तो हम एरर यहीं पे निकालेंगे, इसको हैड नहीं बनाएंगे। चीज समझ में आई, ग्रेट, ठीक है। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख देती, इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी he will give it to you. If he had money, he will give it to you. अगर उसके पास पैसे हों तो वो आपको दे दे, अगर उसके पास पैसे हों तो वो आपको दे दे, ठीक है। अब देखो, अब हम इतना सेंटेंस अगर पढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। दैट मीन्स कि हम प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। कैसी इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या नहीं लगा सकते, विल नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा, वुड लगाना पड़ेगा, कि इफ़ ही हैड मनी ही वुड गिव इट टू यू, इफ़ ही हैड मनी ही वुड गिव इट टू यू। माइट भी बोल सकते हैं कि अगर उसके पास पैसे हो तो शायद वो आपको दे दे, शायद वो आपको दे दे, है ना। तो हम वुड भी लगा सकते हैं, ऐसे कुड भी लगा सकते हैं, अगर हम उसकी एबिलिटी शो करने की, अगर उसके पास पैसे हो तो वो आपको दे सकता है, क्लियर। तो हमने देखा कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल को काट के वुड ही करना पड़ेगा। समझ में आई चीजें। अब देखो यहाँ पे भी वही है ऊपर वाली बात की, यहाँ पे अगर विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा था तो ये नहीं करना कि यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट लगा दें। यही चीजें मैं बोलती आ रही हूँ पिछले लेक्चर से ही, आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये नहीं देखना कि यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट लगा दें, नहीं। आप जब सेंटेंस स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि यहाँ तक तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। तो वो कैसी इमेजिनेशन की बात कर रहा है, इमेजिनेशन की ही बात कर रहा है, और वो भी प्रेजेंट इमेजिनेशन की। तो आपको विल को काट के क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप हैड को काट के हैज़ नहीं कर सकते, ऐसे ही ऊपर वाले सेंटेंस में आप हैज़ को काट के हैड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है और ये भी यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो उसको काट के वुड को विल करना पड़ेगा और इसको काट के विल को वुड करना पड़ेगा। चीज़ें समझ में आई, नोट कीजिए, फिर बात करते हैं।
तो आई थिंक सबको क्लियर है यहाँ तक। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ें या फिर फेसबुक पेज पे भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। आपके डाउट्स लिए जाएंगे और मुझे अगर लगता है कि कुछ यूनिक डाउट है आपका कि सबको पता लगना चाहिए उसके बारे में मैंने नहीं बताया है, तो वो मैं आपको क्लास के अंदर भी करवाऊँगी और करवाती आ भी रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब मैं और सेंटेंस लिख रही हूँ, मुझे बताइए उसमें एरर क्या है, ठीक है। चलिए लिखिए, अगर मैं बोलूँ if she has wings, if she has wings, if she has wings, she will fly in the sky. If she has wings, she will fly in the sky. एग्जाम में आपको एक ही एरर मिलेगा, यहाँ समझाने के लिए मैं आपको एक से ज़्यादा एरर छोड़ सकती हूँ सेंटेंस में, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए अपने आप, वीडियो पॉज करके देन एक्सप्लेनेशन देखना इसकी। तो मैं कह रही हूँ इफ़ शी हैज़ विंग्स। अब पहले ये देखिए कि इतना सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, इतना सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। तो अब हमने बोला इफ़ शी हैज़ विंग्स, और हैज़ दिखते ही हमें क्या दिखा कि भाई ये तो रियलिटी है। अब मुझे बताइए ये क्या रियलिटी हो सकती है कि इफ़ शी हैज़ विंग्स, कि उसके पास विंग्स है? नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि एरर, गलती तो हमें यहीं पे मिल गई, और गलती हमें यहीं पे मिल गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ शी हैड विंग्स, अगर उसके पास विंग्स हो तो वो आकाश में उड़ ले, अगर उसके पास विंग्स हों तो वो आकाश में उड़ ले। तो आगे अगर हम सेंटेंस पढ़े शी विल फ्लाई इन द स्काई, तो विल भी नहीं आ सकता क्योंकि सिचुएशन तो हमारी इमेजिनेशन की है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और जो दिमाग में आती है कि पास्ट की इमेजिनेशन भी तो हो सकती है कि अगर उसके पास विंग्स होते। अब मुझे बताइए क्या इसके पास विंग्स हो सकते थे, क्या इसके पंख हो सकते थे? क्योंकि थर्ड इमेजिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, इंटेंशन नंबर 3 क्या पढ़ी थी, जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। तो अब ये तो हो ही नहीं सकता ना कि उसके पंख तो हो ही नहीं सकते। अब पंख तो हो ही नहीं सकते तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे क्या कर सकते थे हम, हैड बीन भी कर सकते थे, और यहाँ पे क्या कर सकते थे, वुड हैव कर सकते थे, हैड बीन भी कर सकते थे और वुड हैव भी कर सकते थे। तो मुझे बताइए क्या ये हमारी इंटेंशन नंबर 3 यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं, इंटेंशन नंबर 3 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हो सकता था पर हुआ नहीं वाली सिचुएशन ही नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास कौन सी इंटेंशन बच गई, इंटेंशन नंबर 2, दैट मीन्स प्रेजेंट की इमेजिनेशन। और ये आपकी कैसी इमेजिनेशन बन गई, ओनली इमेजिनेशन, जो कभी भी सच नहीं हो सकती क्योंकि उसके पंख नहीं उग सकते। समझ में आई चीज़ें? तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं, उसी पे बेस्ड मैं आपको एग्जांपल्स करा रही हूँ। नोट कीजिए इसको। तो ये भी लिखना जरूर, ताकि आपको पता रहे कि ये जो इंटेंशन है जो थी, तो ये भी इमेजिनेशन, ये भी इमेजिनेशन, ये प्रेजेंट की, ये पास्ट की। तो ये देखना है आपको कि ये क्यों नहीं आ सकती। तो दोनों ही लिख के फर्स्ट वन पे टिक कर लेना कि ऊपर वाला ही आ सकता है, थर्ड इंटेंशन नहीं आ सकती इसके अंदर। ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आता है कि इफ़ ही हैड विंग्स, बिल्कुल, इफ़ ही हैड विंग्स ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, बात तो यही है सेम। अब ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी नहीं आ सकता। तो सारे सिचुएशंस पे आप क्रॉस कर लेना ताकि आपको पता रहे कि ये क्यों नहीं आ सकता। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट लिखिए, उसमें बताना मुझे एरर क्या है। लिखिए सेंटेंस, अगर मैं बोलूं दे माइट हैव got late, they might have got late if they forget to set the alarm. They might have got late if they forget to set the alarm. चलिए अब देखिए, मैंने इफ़ वाला पोर्शन जो है वो बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं, बाद में लिख दिया। तो पहले तो हमारे पास ये आ रहा है तो हम इसी को पढ़ेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये सही है या नहीं। उसने लिखा कि दे माइट हैव गोट लेट, वह लेट
हो सकते थे, दैट मीन्स कि हो सकता था पर हुआ नहीं, हो सकता था पर हुआ नहीं। दैट मीन्स कि कौन सी इंटेंशन है, इंटेंशन नंबर 3, दैट मीन्स कि पास्ट की इमेजिनेशन, पास्ट की इमेजिनेशन कि वो लेट हो सकते थे। ठीक है, दे माइट हैव गॉट लेट, वह लेट हो सकते थे। तो यही लिखवाया था मैंने आपको कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, इसका मतलब कि वो लेट हो सकते थे पर हुए नहीं, मीनिंग ये आ रहा है। तो भाई यहाँ तक तो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है कि दे माइट हैव गॉट लेट, वह लेट हो सकते थे इफ़, अगर दे फॉरगेट टू सेट द अलार्म, इफ़ दे फॉरगेट टू सेट दी अलार्म। अब हमें यहाँ तो फॉरगेट दैट मीन्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, इट मीन्स तो ये तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट है अगर तो वो तो रियल सिचुएशन शो करता है। और अब यहाँ पे रियल सिचुएशन तो हम शो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तो इंटेंशन नंबर 3 चल रही है कि वह लेट हो सकते थे अगर वो अलार्म सेट करना भूल जाते, अगर वो अलार्म सेट करना भूल जाते, पर वो नहीं भूले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ दे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इफ़ दे हैड, नोट जरूर करते रहना साथ साथ, ठीक है। तो इफ़ दे हैड फॉरगॉटन टू सेट द अलार्म, इफ़ दे हैड फॉरगॉटन टू सेट द अलार्म, तो ये करेंगे हम। अब ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यहाँ सिंपल फ्यूचर बना दें, ना 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 ना, क्योंकि हमारा जो पहले सेंटेंस है जिसको हमने पहले रीड आउट किया वो सेंटेंस बिल्कुल सही है, उतना सेंटेंस बिल्कुल सही है, तब हम दूसरे में ही एरर निकालेंगे। तो अब ये नहीं करेंगे कि यहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है तो इसको आप सिंपल फ्यूचर बना दें, कि इसको आप रियलिटी बना दें, वो तो रियलिटी कह ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ तक तो कोई एरर है ही नहीं सेंटेंस में, तो हम आगे ही एरर निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, इफ़ दे हैड फॉरगॉटन टू सेट द अलार्म, अगर वो अलार्म लगाना या अलार्म सेट करना भूल जाते तो वो लेट हो जाते, लेकिन वो लेट नहीं हुए, हो सकता था पर हुआ नहीं। तो कौन सी इंटेंशन हुई, इंटेंशन नंबर 3, और ये कैसी इमेजिनेशन हो गई, पास्ट की इमेजिनेशन। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिखिए। अगर मैं बोलूं कि शी वुड मिस द ट्रेन, she would miss the train if she forgets to set the alarm, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, she would miss the train if she forgets to set the alarm। अब बताइए एरर क्या है। चलिए अब सेंटेंस हम यहाँ से पढ़ें, अगर शी वुड मिस द ट्रेन, शी वुड मिस द ट्रेन, वह ट्रेन को मिस कर दे, वह ट्रेन को मिस कर दे, दैट मीन्स कि यहाँ तक तो कोई एरर है नहीं, हमें क्या दिख रहा है, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स कि इंटेंशन नंबर कौन सी है, 2, और इंटेंशन नंबर 2 है तो ये कैसी इमेजिनेशन हो गई हमारी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो गई, प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो गई, शी वुड मिस द ट्रेन। तो अब देखो आगे क्या आ गया, इफ़ शी फॉरगेट्स टू सेट द अलार्म, इफ़ शी फॉरगेट्स टू सेट द अलार्म। अब ये तो हमारी प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, यहाँ इसने लगा दिया सिंपल प्रेजेंट तो गलत हो गया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, शी फॉरगॉट, इफ़ शी फॉरगॉट टू सेट दी अलार्म, अगर वो अलार्म लगाना भूल जाए तो वो क्या कर देगी, अपनी ट्रेन जो है वो मिस कर देगी। ठीक है, तो कैसे इमेजिनेशन हुई, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, और प्रेजेंट की इमेजिनेशन हुई तो हम सिंपल प्रेजेंट नहीं लगा सकते, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब देखो इसी सेंटेंस को अगर मैं आगे लिख देती, इफ़ शी फॉरगेट्स टू सेट द अलार्म, इफ़ शी फॉरगेट्स टू सेट द अलार्म, सिंपल प्रेजेंट आता, हमें सिंपल फ्यूचर करना पड़ता। तो आपको हमेशा ये देखना है कि पहले उसने क्या सेंटेंस लिख दिया और वो सेंटेंस पॉसिबल है या नहीं, ठीक है, और वो सेंटेंस अगर पॉसिबल है तो वो सेंटेंस आपकी इंटेंशन नंबर 1 है या इंटेंशन नंबर 2 है या इंटेंशन नंबर 3 है, उसके अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट वाले में चेंज करेंगे। लेकिन अगर वो सिचुएशन पॉसिबल ही ना हो तब हम क्या देखेंगे कि इसमें एरर आ सकता है या नहीं। जैसे अभी मैंने आपको विंग्स वाला कराया था तो पहले पोर्शन में ही एरर आ गया था क्योंकि वो
पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से ही सेंटेंस पढ़ना है, आपको ये चेक करना है कि जो उसने लिखा है वो पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो आगे वाले में एरर निकाल दीजिए, अगर है तो ठीक है। और अगर वही सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं है जो उसने पहले लिख दी तो उसी में एरर निकाल दीजिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं स्टूडेंट्स, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता दिया है कि अगर सिंपल फ्यूचर को ना देखें, सिंपल प्रेजेंट को ना देखें, क्योंकि चीज़ें जो है, सिचुएशंस जो है वो कुछ और बन रही हैं क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो बाकी का लेक्चर जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी इतना ही पढ़िए और ध्यान से पढ़िए इन चीज़ों को, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो है हम बुक से रट्टा मारते आए हैं कि ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वो आपको आगे पीछे करके देगा तो आपको, और ऐसी सिचुएशन लिख देगा जो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको एरर यहीं निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे वाले पे जाएंगे। और कभी ऐसा नहीं करेंगे कि पीछे वाले को देख के इसमें चेंज कर दे, पीछे वाले को देख के इसमें भी चेंज होगा, लेकिन कब होगा वो मैं आगे आने वाले टाइम में आपको पढ़ाऊंगी। तो हमेशा कॉन्सेप्ट देखिए कि सेंटेंस में क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, उसका क्या कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा है, वो लगाइए, रूल्स मत लगाइए। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन प्रेस करें अगर आपको अच्छा लगा है तो, नहीं लगा है तो ना करें। और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको भी अपना लिंक जो है वो फॉरवर्ड करें। ठीक है, चलिए, तो बाकी का लेक्चर जो है हम कल मिलते हैं, और बाकी जितने भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे मिल जाती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।